नमस्कार दोस्तों हम आह भी भरते हैं तो शोर मच जाता है और वो पूरा हाथी चबा गया और डकार भी न मारा। ऐसा ही स्थिति हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, जहां हिंदुओं द्वारा अगर किसी समुदाय को खरोच भी आ जाता है ना, तो पूरा शोर मच जाता है। भारतीय नेताओं से लेके भारतीय मीडिया तक है तौबा करने लगते हैं। भारतीय अखबार से लेके विदेशी अखबारों तक अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। यूएनओ से फतवे जारी होने लगते हैं। लेकिन अगर वही हिंदुओं को किसी समुदाय के द्वारा हत्या किया जाता है तो नेताओं अपनी मुंह खोलने से डरते हैं। न्यूज चैनल वाले अखबार के किसी कोने में भी इस खबर को छापना जरूरी नहीं समझता। ऐसे हमारे पास हजारों नाम है, चाहे रुपेश पांडे हो, चाहे अंकित सक्सेना हो, या फिर रिंकू शर्मा हो, या फिर कर्नाटका की हर्षा। इनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में बात करता था, अपने धर्म के रक्षा के लिए बात करता था और हिंदुओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास हजारों नाम है, लेकिन ना तो आपके पास सुनने के लिए समय है और ना ही आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बातें कर भी है, लेकिन सुनो और सुनना पड़ेगा। आप तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर इसलिए नहीं करते हो कि कहीं मैं कट्टर न बन जाऊं। हमारे वीडियो में कट्टरता होती है। अगर मैं बात नहीं करूंगा, आप बात नहीं करोगे, फिर कौन बात करेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए भय की स्थिति जैसा उत्पन्न हो चुका है, पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जहां पूरे विश्व में आतंकवाद का एक ही धर्म है, एक ही जात है, लेकिन भारत में आज तक आतंकवाद का धर्म पता नहीं चला, जबकि पूरे विश्व के आतंकवादी का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है। जहां हमारे धर्माचार गुरुआचार के पास पैसा होता है तो लंगर लगवाता है, भंडारा करता है, आलीशान कुटिया बनवाता है और उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, लेकिन अपने धर्म के साथ, अपने धर्म के लिए जो आवाज उठाता है उसके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरे समुदाय के धर्म गुरुचार के पास अगर पैसा होता है तो अपने समुदाय के लिए सबसे पहले खड़ा होता है, चाहे आतंकवादी ही क्यों ना हो। उनका वो केस लड़ता है, धर्मांतरण करवाता है, पलायन करवाता है, अपनों के लिए होने का उसे एहसास दिलाता है, आंदोलन खड़ा करता है। तभी तो उनकी आवाज भारतीय नेताओं से लेकर विदेशी अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। यूएनओ से लेकर सऊदी अरब अमीरात तक से फतवे जारी होने लगते हैं। लेकिन हमने कभी अपनों के होने का संकेत ही नहीं दिया। अगर संकेत दिए होते तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुओं की हस्ती नहीं मिटती। जहां उनके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ईरान, इराक से छोटी छोटी बातों पे फतवे जारी होने लगते हैं, वही हमारे लिए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन देशों से एक संदेश भी नहीं आता है, जबकि इन सारे देशों में अधिकांश हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायी ही रहते हैं। क्यों? उनको पता है वो खुद 36 बिरादरी है, वो ब्राह्मण है, वो जाट है, वो सिख है, वो फलाना है, वो ढिमका है। एक लकड़ी को तोड़ना तो आसान हो जाता है, लेकिन एक लकड़ी को गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है। और अगर हम एक होते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं की हस्ती नहीं मिटती। ईरान, इराक, सारे जगह हिंदू होता। आज यही कारण है कि हिंदुओं के अलावा जितने भी जाति धर्म है सारे विश्व में फैल गया और हिंदू हिंदुस्तान तक ही सिमट के रह गया। जहां हमारी देवी देवताओं का रोज किसी न किसी बहाने से अपमान किया जाता है, हमारी मूर्ति तोड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पर गंदे गंदे हमारी देवताओं के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म को बचाने के बारे में बात करें, या हम किसी समुदाय के धर्म के बारे में अगर एक लफ्ज भी बोल दें ना, फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिख दे, तो आके हमारा गला काट जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म के पक्के है। क्योंकि उसे पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि अगर तुम्हारे धर्म के बारे में अगर कोई एक लफ्ज बोले तो उसको दुनिया में जीने का हक नहीं। जबकि हमारे धर्म में एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करने पड़े तो जायज है। 1000 सालों से वो हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहा है, वो हमें काट रहा है, लेकिन हम पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, सेकुलर की परिभाषा समझा रहे हैं। इसे सेकुलर नहीं, इसे कायरता कहते हैं।
हाँ, ये देश सेकुलर है और तभी तक है जब तक इस देश में हिंदू मेजोरिटी में है। और यह देश मेजोरिटी में होती हुई भी, सेकुलर होते हुए कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ रेप करके उसे भगा दिया। और यहाँ की नेताएं भी देखती रही और यहाँ की सरकारें भी देखती रही, और कानून तो आंधा है ही। और ऐसे भारत के अंदर 10 राज्य है जहाँ हिंदू बोल नहीं सकता है। अगर हम अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित नहीं कर सकते ना, तो ना तो हमें इस देश की सरकार बचा सकती है, और ना ही इस देश की संविधान, और ना ही इस देश की कानून। और जिसे आज भी सेकुलर का कीड़ा काट रहा है ना, उस सेकुलर के कीड़े को बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ना कोई वही सेकुलर के कीड़े को बत्ती बना के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। इसीलिए अभी भी समय है, जाग जाओ और अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाओ, और जो आवाज़ उठा रहा है उसके साथ खड़े रहो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता।